आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल A to Z ज्ञान में। तो दोस्तों आज हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अभी करंट में भी है। तो इस टॉपिक का नाम है राफेल फाइटर प्लेन के बारे में बात करने वाले हैं और ये आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए तो बिना किसी देरी के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राफेल विमान भारत ने किस देश से खरीदे हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो किस देश से खरीदे हैं? फ्रांस देश से खरीदे थे। फ्रांस के बारे में आप जान लीजिए, फ्रांस का जो राजधानी है वो क्या है? पेरिस है। ठीक है, पेरिस है। फ्रांस की मुद्रा के बारे में भी जान लीजिए, फ्रांस की मुद्रा है यूरो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 2, राफेल विमान को किस कंपनी ने बनाया है? तो किस कंपनी ने बनाया है? डिसॉल्ट एविएशन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे क्वेश्चन नंबर 3, फ्रांस से भारत ने कितने राफेल विमान का समझौता किया है? फ्रांस से भारत ने कितने राफेल विमान का समझौता किया? तो 36 राफेल विमान का समझौता किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रांस से राफेल खरीदने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो पहला देश कौन सा था? तो इजिप्ट। फ्रांस से जो राफेल खरीदा तो उसमें पहला देश इजिप्ट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों, आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, करेंट भी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर, फ्रांस से मिले राफेल विमान कौन सी पीढ़ी का है? यानी पीढ़ी का मतलब यहाँ कहने का जेनरेशन, कौन से जेनरेशन का है? तो 4.5 जनरेशन का है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, भारत राफेल पाने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया? भारत जो है राफेल फाइटर प्लेन पाने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया? तो यानी चौथा देश बना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, कौन से 4 ऐसे देश हैं जिनके पास राफेल विमान है? तो इजिप्ट के पास है, ये पहला देश बना है इजिप्ट जिसके पास राफेल प्लेन आया। उसके बाद फ्रांस, फिर कतर, फिर इंडिया, भारत हमारा देश। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, 5 राफेल फाइटर जेट का पहला बैच वायुसेना का किस एयर बेस में आया? 5 राफेल फाइटर जो कि भारत में आया है, फिलहाल अभी आया है, तो किस एयरबेस में आया है? वो अम्बाला एयरबेस। अम्बाला एयरबेस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अम्बाला एयरबेस है कहाँ? तो हरियाणा में है और हरियाणा का कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, राफेल में कौन सी 3 मिसाइल का प्रयोग हुआ है? ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो कौन सी 3 मिसाइल है? वो स्काल्प मिसाइल है, फर्स्ट मिसाइल जो है स्काल्प मिसाइल, सेकंड मीटियोर मिसाइल और थर्ड हैमर मिसाइल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 10, राफेल में लगी कौन सी मिसाइल जो है हवा से हवा में मार कर सकती है, यानी एयर टू एयर वॉर? तो मीटियोर मिसाइल है जो हवा से हवा में मार कर सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, राफेल में लगी मीटियोर मिसाइल जो है, यानी हमारा जो थर्ड मिसाइल मीटियोर मिसाइल की मारक क्षमता कितने किलोमीटर, यानी कितने किलोमीटर तक की उसकी मारक क्षमता है? तो ये भी आपको जान लेना जरूरी है। 150 किलोमीटर तक की दूरी को मारक क्षमता है उसकी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ बिना किसी देरी किए। ये सारे VVI क्वेश्चन दोस्तों आपको करवा रहा हूँ मैं, और ये आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करते चलें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, राफेल में लगी दूसरी मिसाइल जो है स्काल्प मिसाइल, उसकी मारक क्षमता कितनी है? तो ये 600 किलोमीटर तक की है, जो कि बहुत ज़्यादा है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 13, राफेल उड़ाने वाला पहला भारतीय पायलट कौन बना? जब राफेल आया तो पहला भारतीय पायलट कौन बना उसको उड़ाने वाला? तो हिलाल अहमद। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछे जाएंगे 100%। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ बिना किसी देरी के। भारत ने फ्रांस से 36 राफेल कितने रुपए में खरीदा?
भारत जो है फ्रांस से 36 राफेल खरीदने वाला है, ये पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ मैं। तो कितने रुपयों में खरीदा, तो ये आपको पता होना चाहिए, 59,000 करोड़ रुपए, जो कि बहुत ज़्यादा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर, राफेल फाइटर प्लेन की लंबाई कितनी है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो 15.3 मीटर यानी 15.3 मीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राफेल फाइटर प्लेन की ऊंचाई कितनी है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5.3 मीटर, लंबाई है आपका 15.3 मीटर और ऊंचाई है आपका 5.3 मीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राफेल के लिए भारत और फ्रांस के बीच समझौता कब हुआ था, यानी राफेल को खरीदने के लिए भारत और फ्रांस के बीच समझौता कब हुआ था, तो वो हुआ था 2016 ईस्वी में, यानी 4 साल पहले। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राफेल फाइटर प्लेन भारत में कब आया, राफेल फाइटर प्लेन भारत में कब आया, तो वो इसी साल आया 29 जुलाई को 2020, 29 जुलाई 2020। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये क्वेश्चन। राफेल 1 मिनट में कितनी ऊंचाई जा सकता है, यानी 1 मिनट में वो कितना ऊंचा जा सकता है, टेक ऑफ कर सकता है, तो 18,228 फीट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राफेल कितनी ऊंचाई तक उड़ सकता है, राफेल जो है कितनी ऊंचाई तक उड़ सकता है दोस्तों, तो 50,000 फीट तक की ऊंचाई तक उड़ सकता है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राफेल ने फ्रांस से भारत आने में कितनी दूरी तय की, यानी फ्रांस से जब भारत राफेल फाइटर प्लेन आ रहा है तो उसने कितनी दूरी तय की, तो लगभग 7364 किलोमीटर, यानी 7364 किलोमीटर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके आगे आने वाले एनटीपीसी रेलवे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। तो आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राफेल लगातार कितने घंटे तक उड़ान भर सकता है, यानी टेक ऑफ के बाद कितने घंटे तक लगातार हवा में रह सकता है, तो 10 घंटे तक। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर, फ्रांस कब तक भारत को 36 राफेल जो है सौंप देगा, 36 राफेल का समझौता हुआ था वहाँ पे, तो अभी 5 राफेल आया है और 36 राफेल वो कब तक सौंपेगा, तो 2021, यानी अगले साल तक वो भारत को 36 राफेल सौंप देगा। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।